पहली मुलाकात। बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी। कॉलेज के बाहर चाय की टपरी पर भीड़ जमा थी। भीगे हुए मौसम में गर्म चाय और पकौड़ों की बात ही कुछ और थी। वहीं एक कोने में बैठी थी आशना, अपनी डायरी में कुछ लिखती हुई। वो अक्सर बारिश में अकेले बैठती, लिखती और खो जाती अपने ख्यालों में। उधर रुद्र, कॉलेज का सबसे चर्चित लड़का, क्रिकेट टीम का कप्तान, हैंडसम लेकिन थोड़ा रहस्यमय, पहली बार आशना को नोटिस कर रहा था। उसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। रुद्र ने दोस्तों से पूछा, ये लड़की कौन है, कभी बात क्यों नहीं करती? दोस्त बोले, ये आशना है, नई नई आई है, थोड़ी अलग है सबसे। उसी दिन रुद्र ने हिम्मत की और चाय की 2 कप लेकर उसके पास पहुंच गया। बारिश और चाय, तुम्हारी डायरी को कोई शिकायत तो नहीं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आशना चौंकी, लेकिन मुस्कुराई। डायरी को नहीं, पर लेखक को हो सकती है। दोनों हंस पड़े और धीरे धीरे करीबियां। इसके बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ। लाइब्रेरी, कैंटीन, टपरी, हर जगह दोनों की जोड़ी नजर आने लगी। आशना की खामोशी में रुद्र को शांति मिलती और रुद्र की चंचलता में आशना को जिंदगी की नई चमक दिखती। एक दिन रुद्र ने पूछा, तुम इतनी कम बोलती क्यों हो? आशना बोली, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि अब कुछ कहना भी अच्छा लगता है। रुद्र की आंखों में चमक आ गई। वो जान चुका था, ये लड़की बाकी सबसे अलग है। सैन, इजहार, मोहब्बत। कॉलेज फेस्टिवल का दिन था। रुद्र ने पूरी रात मेहनत करके एक गाना लिखा और गिटार पर रिहर्सल की। स्टेज पर आते ही उसने माइक उठाया और कहा, यह गाना मेरे लिए नहीं, एक खास लड़की के लिए है, जो बारिश की तरह आई और मेरी जिंदगी को भीगा गई। फिर उसने गाना गाया, तेरी खामोशी भी कुछ कहती है, मेरे दिल को चुपके से बहलाती है, तू है मेरी अधूरी सी कविता, जिसे हर दिन मैं पूरा करता हूँ। गाना खत्म हुआ और भीड़ तालियों से गूंज उठी। आशना की आंखों में आंसू थे। वो स्टेज के पास आई और रुद्र के कान में फुसफुसाई, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत। दूरी की परछाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आशना को अचानक पता चला कि उसके पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। सिर्फ 1 हफ्ता बचा था उसके पास। रुद्र को उसने बताया तो वो चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, तुम चली जाओगी तो ये चाय, ये बारिश सब अधूरी रह जाएगी। आशना ने उसका हाथ थामा। हम अधूरे नहीं होंगे, बस थोड़े दूर होंगे, लेकिन दिलों की नजदीकियां कभी कम नहीं होंगी। वो बिछड़ना नहीं, इंतजार करना। आखिरी दिन दोनों उसी चाय की टपरी पर मिले। बारिश हो रही थी। रुद्र ने एक चेन दी जिसमें एक छोटा सा बादल और बूंद लटक रहा था। जब भी बारिश हो इसे पहन लेना, मैं तुम्हारे आस पास ही रहूंगा। आशना ने आंसू छुपाते हुए कहा, और तुम जब भी डायरी लिखो समझ लेना मैं पढ़ रही हूं, बस। फिर वो चली गई। लियो, कई साल बाद, 4 साल बाद, एक दिन उसी कॉलेज की चाय की टपरी पर फिर बारिश हुई। एक लड़की छतरी लेकर आई और बोली, चाय मिलेगी? रुद्र चौंका, देखा, वही आंखें, वही मुस्कान। आशना, तुम? वो मुस्कुराई, मैं वापस आ गई हूं, हमेशा के लिए। रुद्र ने हाथ बढ़ाया, तो फिर इस बार डायरी नहीं, सीधे जिंदगी में लिखते हैं कहानी। दोनों भीगते हुए चाय पीने लगे। बारिश गवाही दे रही थी, सच्चे प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।